ऐसा राम निरंतर एक पत्नी व्रत किया। राम सीता कहाँ है, अब है या नहीं है? कई लोग चिंतन में पड़ जाते हैं, लेकिन रामायण के अनुसार राम और सीता निरंतर हमारे साथ है। राम अलग नहीं है, कहीं नहीं है, अभी है, हमारे साथ में है। सीता भी हमारे साथ में है। कहाँ है? तो वेद कहता है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सौनः पिपल्यो। भूमि तेरी माता है, सूर्य तेरा पिता है। तो माता पिता कहाँ है? व्यापक रूप में हम सबों का माता पिता सूर्य और भूमाता। हमारा अलग अलग माता पिता है, फिर भी सामूहिक रूप में समस्त लोक को माता पिता सूर्य और भूमाता। तो सूर्य कौन है? सूर्य राम है। क्यों? राम सूर्यवंशी है। और सीता कौन है? भूमाता पुत्री है, भूमिजा बोलते हैं। तो भूमाता हमारा माता है, तो सीता भी माता हो गया। और सूरज हमारा पिता है, तो राम भी पिता हो गया। तो राम और सीता निरंतर हमारे साथ में है। सूरज ना चमके तो हमारा जीवन नहीं चलता। भूमाता के में नहीं रहे तो हमारा जीवन नहीं चलता। निरंतर भूमाता का आश्रय चाहिए और निरंतर सूरज का प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं होगा। भूमाता के संरक्षण नहीं रहे तो हम नहीं जी सकते, कोई भी प्राणी नहीं जी सकता। इसलिए सीता राम हमसे अलग नहीं है, दूर नहीं है, निरंतर हमारे साथ में है। तो इसीलिए राम एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, सीता काल्पनिक नहीं है, हमारा संस्कृति का धरोहर है। इसलिए महर्षि दयानंद ने आदि काव्य रामायण पढ़ने के लिए कहा। राम आर्य है, वनवास में या अयोध्या में कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। आर्य कौन है? राम को सीता जी बुलाती है, क्या बोल के बुलाती? श्री राम बोल के बुलाती क्या? नहीं, आर्यपुत्र कहती थी। आर्यपुत्र का मतलब श्रेष्ठ का पुत्र है। आप श्रेष्ठ का पुत्र है, मामूली संतान नहीं है आप, उत्तम संतान है, उत्तम आचरण वाले हैं आप। तो आर्य का कर्तव्य क्या है? निरंतर व्रतों का अनुसरण करना। इसलिए वेद कहता है आर्या व्रता विसृजन्तो अधिक्ष्यमि। इस भूमंडल के ऊपर आर्य का काम क्या है, क्या करता है बोले तो व्रतों का विस्तार करता रहता है, व्रतों का पालन करता है, करवाता है, वही आर्य है। मैं शाकाहारी हूँ, मैं मदिरा का पान नहीं करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं आर्य हूँ, ऐसा समझने से आर्य नहीं होता। वो नियमों को दूसरों को भी बताना, दूसरों से भी करवाना है, तब आर्य होता। आपको व्रतों का पालन करना है, दूसरों को भी प्रेरणा देकर कि यह व्रतों का मार्ग में लाना है, तब ये आर्य बनता है। हमारे समाज में जाते भजन करते बस हो गए क्या? आपके परिवार के लोग कैसे हैं? अनार्य है। आपके बच्चे कैसे हैं? अनार्य है। कुछ भी मालूम नहीं, संस्कृति मालूम नहीं, सभ्यता मालूम नहीं, परंपरा मालूम नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, ऐसे लोग हैं दुनिया भर में है। इसीलिए सर्वत्र हमें जाकर वेदों का संदेश को दिलाना है, बताना है, मनुष्य का परिवर्तन करना है, आर्य बनाना है। बिना वही आर्य का कर्तव्य है। तो केवल आर्य समाज में 4 दीवारों के पीछे अंदर बैठ के हम भजन करें तो नहीं होता।
दुनिया भर को आगे बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, प्रति वस्तु को, प्रति पदार्थ को, प्रति व्यक्ति को, प्रति प्राणी को श्रेष्ठ बनाओ, आगे बनाओ। ये देव माता का संदेश है। इसलिए राम ने जीवन भर आर्य का व्रत पालन किया। वनवास में भी महर्षियों का सेवा किया, सम्मान किया, राक्षसों का विनाश किया। राक्षस का कर्तव्य एक ही होता है, यज्ञ को भंग करो, यज्ञ को नष्ट करो, यज्ञ मत होने देना, वही राक्षसों का कर्तव्य है। देवताओं का आर्यों का कर्तव्य यही है, यज्ञ करो, निरंतर करो, यज्ञ करो, नैमित्तिक यज्ञ करो, काम्य यज्ञ करो, जीवन यज्ञमय बनाओ, यही आर्यों का कर्तव्य है। आर्य हवन करते करते, यज्ञ करते करते अंत में क्या होता, देवता बनता है। राम सीता निरंतर यज्ञ करते हुए, यज्ञों का रक्षा करते हुए आखिर में देवता बने। घर घर में राम और सीता का चित्रपट रहता है। पूजा करते हम, क्यों, किस लिए पूजा करते, हम भी उन्हों के रास्ते में जाने के लिए, ऐसा बनने के लिए। रावण का पूजा कोई नहीं करता, आजकल तो राजनीति के कारण हो रहा है। रावण का भाई विभीषण भी राम का भक्त है। देखिए, रावण को छोड़ दिया विभीषण। हम रामायण में देखते हैं चार तरह के लोग हैं रामायण में। वानर है, मानव है, राक्षस है और देवता है। चार तरह के लोग। कई लोग समझते वानर का मतलब क्या है, बंदर। वानर का मतलब ऐसा अभी भी समझने वाले हैं। हनुमान को बंदर कहने वाले हैं, हनुमान को तुम है, कुछ है, ऐसे समझते हैं। चित्रपट में भी वैसे ही चित्रकार करता है, लेकिन हनुमान बंदर नहीं है, वेद का विद्वान है, वानर है। वानर का मतलब वन में रहने वाला नर वानर है। वन नर वानर है। वानर का मतलब कपी नहीं है, कोटी, मंकी बोलते हैं अंग्रेजी में, मंकी नहीं है राम ने, हनुमान ने मंकी नहीं है। 12 तारीख को हनुमान जयंती होने वाला है, आज रामनवमी है, तो हनुमान को बंदर बना दिए कई लोग। हनुमान 4 वेदों का विद्वान है, ब्रह्मचारी है, सुशील है। तो वेद का ज्ञान, वेद का तर्क नहीं रहने से हमारे पंडित लोगों का बुद्धि भ्रष्ट होकर रामायण को पूरा बदल डाल दी। तो वानर भी मानव जैसा व्यवहार करते हैं, वो भी मानव ही है। और राक्षस कौन है, राक्षस भी मानव ही है। गुणों के कारण राक्षस कहते हैं। तामसिक गुण वालों को राक्षस कहते हैं। राक्षस का कर्तव्य क्या रहता, मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, दूसरों को पैसों को हड़प लेना, दूसरों का जमीन जायदाद ले लेना, ये राक्षसों का काम है। तो ये गुणों के कारण, कर्मों के कारण हम राक्षस कहते हैं। जब रावण राक्षस हो जाता है तो विभीषण भी राक्षस बनना है ना, राक्षस का भाई भी राक्षस होता है, लेकिन विभीषण क्या हुआ, देवता हुआ। क्यों, अपने कर्मों के कारण। इसलिए सात्विक बुद्धि वाले विभीषण है, राजसिक बुद्धि वाले रावण है, तामसिक बुद्धि वाले कुंभकर्ण है। तीन भाइयां हैं, तीनों का अलग अलग लक्षण है। वैसा हम रामायण में भी देखते हैं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को। कौशल्या सात्विक है, सुमित्रा राजसिक है, कैकेयी तामसिक है। इसलिए गुणों के कारण हम राक्षस कहते, देव कहते, आर्य कहते, मानव कहते हैं, गुणों के कारण। इसलिए सात्विक गुण को बढ़ाना है तो सात्विक आहार, विहार, व्यवहार, आचार, विचार, संस्कार, तीनों को बढ़ाना है। सात्विक आहार लेना है। कई लोग हैं हमारे समाज बोलते, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, पंडित जी देखा हूँ, सब लोग लहसुन प्याज खाते। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो सात्विक बनना चाहता है वो लहसुन प्याज कभी नहीं खाना और उड़द दाल भी नहीं खाना।
महर्षि दयानंद स्पष्ट रूप में आज सत्याग्रह प्रकाश में बताया। अनुस्मृति का श्लोक का उदाहरण देते हुए लक्ष्मण जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, सात्विक बनना चाहते हैं, आर्य बनना चाहते हैं, वो लोग नहीं खाना। लसुनं गृञ्जनं चैव फलाण्डुं कवकानि च विदधीना भक्ष्याणि अमेध्यप्रभवानि च। ये श्लोक मनुस्मृति का है। तो लहसुन और प्याज नहीं खाना। बीज लोगों को, बीज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को बीज कहते हैं। दोबारा जन्म लेते हैं वो उपनयन के माध्यम से, इसलिए बीज कहते हैं। वो लोग नहीं खाना। जो बुद्धिजीवी है वो प्याज लहसुन नहीं खाना। तो मांस वगैरह छोड़ दिए, हम आगे बन गए समझते हैं। लेकिन ये भी सात्विक आहार है, शाकाहार है, फिर भी दोष है, इसलिए छोड़ना है। तो श्री राम और सीता मैया दोनों वनवास में अत्यंत आध्यात्मिक जीवन को बिताए। वो लोग निरंतर हवन करना, महर्षि आश्रमों के पास जाना, उनसे उपदेश लेना, यही कर्तव्य रहा है। इसलिए आज श्री रामनवमी बहुत मनाते, आडंबर से मनाते हैं। लेकिन राम जैसा जीवन बिताने के लिए, राम जैसा व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी दीक्षा नहीं लेता। तो वो दीक्षा जब लेते हैं ना, पूरे संसार से आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। आसुरी शक्ति जो प्रपंच में, संसार में है, हमें भी है। आसुरी शक्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, द्वेष, ये सब आसुरी शक्ति है, असुर है। ये आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए क्या करना? एक सामान्य मानव क्या करना चाहिए? गायत्री का जाप करो, हवन करो। हवन के माध्यम से आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। हवन में हम द्रव्यों को त्याग करते हैं, घी को त्याग करते हैं, संध्याओं को त्याग समर्पण करते हैं। त्याग समर्पणा से ही राक्षसों का विनाश होता है, देवता बनता है मनुष्य। निरंतर हवन में स्वाहा स्वाहा बोल के आहुति देते देते अंत में मनुष्य क्या होता? देवता हो जाता। स्वार्थ और लोभ विनाश हो जाता है। त्याग, तपस्या, समर्पण भाव का उजाला होता है। इसलिए हमें त्याग सीखना है। आर्य समाज में आए तो कुछ ना कुछ लाना, हमारे हाथों से हवन में आहुति देना, नित्य हवन करना है। यहाँ कोई नित्य हवन करने वाले हैं घर में? माता जी, आपका नाम? ज्योति। ज्योति और आप? सुधीर। सुधीर जी, ज्योति जी भी दो लोग और एक माता जी। 8 दिन में 2 बार करती हूँ। हाँ, 8 दिन में 2 बार। अच्छा, तो ऐसा नित्य हवन करने वाले भी चाहिए, वो भी दीक्षा लेकर करना है। तो तरह तरह के काम करते रहते, माँ बंधु बांधव मित्र इनों के घरों में घूमते रहते। हम वैसे कार्यक्रम कम कर लिए तो समय ही हमें बचता है हवन करने के लिए। तो आर्य का मतलब है निरंतर हवन करने वाला, त्याग तपस्या करने वाला आर्य होता है। इसलिए राम ने राज्य को छोड़ा, ऐश्वर्य को छोड़ा, अधिकार को छोड़ा, बंधु बांधव माता पिता सबको छोड़ दिया, लेकिन वन में भी हवन को नहीं छोड़ा, संध्या को नहीं छोड़ा, भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ा। इसीलिए राम को विजय प्राप्त हुआ। अयोध्या से आते वक्त राम ने सेना को नहीं लाया, अस्त्र शस्त्र नहीं लाया, कुछ भी नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन राम ने रावण के युद्ध में जीत लिया। ये विजय कैसा प्राप्त हुआ? राम का उत्तम सद्गुणों के वजह से, राम का निरंतर तपस्या के वजह, राम का ब्रह्मचर्य के वजह से। राम ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। वनवास में रावण लंपट है, व्यभिचारी है, इसीलिए रावण का विनाश हो गया।
इसलिए आर्य कौन है? अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला आर्य होता है। ये दोनों को छोड़ दिए तो आर्य नाम के वास्ते है। निरंतर अहिंसा का पालन करना, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा, और ब्रह्मचर्य भी केवल संतान के लिए ही संसार, संतान के लिए ही गृहस्थाश्रम है, भोग विलास के लिए नहीं है। आजकल बहुत भोग विलास में घूम रहे हैं संसारी लोग। सत्संग के लिए समय नहीं रहता, संध्या के लिए समय नहीं रहता, हवन के लिए नहीं रहता, भक्ति करने के लिए नहीं रहता, ध्यान के लिए नहीं रहता, निरंतर घूमते रहते, फिरते रहते आडंबर में। सांसारिक लोग ऐसे बन गए। कई लोग मैं देखता हूँ, माता लोग गृहस्थी